सनातन धर्म की परंपराओं में एकादशी व्रत का स्थान सर्वोपरि माना गया है। प्रत्येक मास के दोनों पक्षों में आने वाली एकादशियां अपने आप में विशिष्ट फल देने वाली होती है। इन्हीं में से एक है माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये एकादशी व्यक्ति को हर क्षेत्र में विजय दिलाने वाली, पापों का क्षमन करने वाली और सबसे महत्वपूर्ण रूप से नीच योनियों जैसे कि भूत, प्रेत और पिशाच योनि से मुक्ति प्रदान करने वाली मानी गई है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य न केवल अपने वर्तमान जीवन के कष्टों से मुक्त होता है, बल्कि जन्म जन्मांतर के संचित पापों से भी उसे छुटकारा मिल जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर के जिज्ञासावश पूछने पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने इस परम पावन कथा का वर्णन किया था, जो न केवल मनोरंजन करती है बल्कि जीवन के गहरे सत्य और भक्ति की शक्ति का बोध भी कराती है। इस कथा का आरंभ देवराज इंद्र की दिव्य सभा से होता है। स्वर्गलोक में नंदनवन के समीप इंद्र की सभा लगी हुई थी, जहां चारों ओर दिव्य सुगंध फैली थी और पारिजात के पुष्पों की वर्षा हो रही थी। उस समय इंद्र की सभा में गंधर्वों का मधुर गायन और अप्सराओं का मनमोहक नृत्य चल रहा था। स्वर्ग के वैभव के बीच वहां का वातावरण आनंद और उल्लास से सराबोर था। इस सभा में माल्यवान नामक एक अत्यंत कुशल और रूपवान गंधर्व गायन कर रहा था। उसी समय सभा में पुष्पवती नामक एक अत्यंत सुंदर अप्सरा नृत्य कर रही थी। पुष्पवती की सुंदरता और उसकी भंगिमाएं ऐसी थीं कि वे किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थीं। जैसे ही पुष्पवती की दृष्टि माल्यवान पर पड़ी, वह उसके रूप लावण्य और मधुर कंठ पर मोहित हो गई। कामदेव के प्रभाव में आकर पुष्पवती ने माल्यवान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई तरह के हाव भाव और कटाक्ष किए। माल्यवान, जो पहले तो अपने गायन में मग्न था, धीरे धीरे पुष्पवती के सौंदर्य के जाल में फंसने लगा। पुष्पवती ने अपनी नृत्य कला के माध्यम से माल्यवान को रिझाने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। कुछ ही क्षणों में माल्यवान भी पुष्पवती के मोहपाश में पूरी तरह बंध गया। इस पारस्परिक आकर्षण और मोह का परिणाम यह हुआ कि दोनों का ध्यान अपनी कला से हट गया। माल्यवान, जो राग अलाप रहा था, उसमें सुरों का मेल बिगड़ने लगा और पुष्पवती के पदचाप ताल से भटकने लगे। सभा की मर्यादा खंडित होने लगी। इंद्र, जो सभा के अधिपति थे, उन्होंने तुरंत भांप लिया कि उनके सभासदों का ध्यान सेवा और भक्ति से हटकर वासना और व्यक्तिगत अनुराग की ओर चला गया है। इंद्र ने इसे देव सभा का घोर अपमान और अनुशासनहीनता माना। क्रोधित होकर इंद्र ने सिंहासन से खड़े होकर उद्घोष किया कि जिस स्वर्गलोक में केवल धर्म और अनुशासन का वास है, वहां तुम दोनों ने वासना के वशीभूत होकर संगीत और नृत्य की शुचिता को नष्ट किया है। क्रोध में आकर इंद्र ने माल्यवान और पुष्पवती को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम दोनों ने देवलोक की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम दोनों अब स्वर्ग में रहने के अधिकारी नहीं हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी क्षण मृत्युलोक पृथ्वी पर जाकर पिशाच योनि को प्राप्त हो। तुम दोनों पति पत्नी के रूप में अत्यंत कष्टप्रद जीवन व्यतीत करोगे और तुम्हें स्वर्ग की विलासिता के बदले दुर्गंध, भूख और प्यास का सामना करना होगा। श्राप मिलते ही दोनों का दिव्य तेज समाप्त हो गया और वे पल भर में पिशाच बनकर हिमालय की दुर्गम और बर्फीली चोटियों पर जा गिरे। उनका शरीर काला पड़ गया, चेहरा विकृत हो गया और उनके कंठ से निकलने वाला मधुर स्वर अब डरावनी आवाजों में बदल चुका था। पिशाच योनि में उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। हिमालय की भयंकर शीत लहरों के बीच, जहां हड्डियां कपा देने वाली ठंड पड़ती थी, उनके पास न तो ओढ़ने के लिए वस्त्र थे और न ही पेट भरने के लिए भोजन। हिमालय की गुफाओं में भटकते हुए वे दोनों दिन रात अपने किए पर पश्चाताप करते थे। पिशाच योनि की भूख ऐसी होती है
जो कभी शांत नहीं होती, और प्यास ऐसी जो प्राण सूखने पर मजबूर कर देती है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर रोते और सोचते कि हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसके कारण हमें स्वर्ग का वैभव छोड़कर इस नरक जैसी स्थिति में आना पड़ा। कई दिनों तक वे केवल वायु भक्षण करके जीवित रहे। इसी दुख और संताप के बीच माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। संयोगवश उस दिन ठंड इतनी अधिक थी कि वे दोनों पूरी तरह से ठिठुर रहे थे। भूख के मारे वे व्याकुल थे, लेकिन पिशाच योनि की दुर्गति और अत्यधिक ठंड के कारण उन्हें उस दिन कुछ भी खाने को नहीं मिला। वे दोनों एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर केवल प्रभु को याद करने लगे और अपनी मुक्ति की प्रार्थना करने लगे। अज्ञानवश ही सही, लेकिन उस दिन उन दोनों ने पूर्ण उपवास किया। वे ठंड के मारे सो भी नहीं पाए, जिससे उनका रात्रि जागरण भी संपन्न हो गया। उन्होंने सारा दिन और सारी रात केवल दुख में और भगवान के स्मरण में बिताई। वे बार बार कह रहे थे कि हे प्रभु, हमें इस पिशाच योनि से मुक्त करो, हमसे बड़ी भूल हुई। अगले दिन जब सूर्योदय हुआ तो एक चमत्कार घटित हुआ। अनजाने में किए गए इस निराहार व्रत और रात्रि जागरण के पुण्य से, जो कि वास्तव में जया एकादशी का व्रत था, उनके पिशाच शरीर का अंत हो गया। भगवान विष्णु की असीम कृपा उन पर हुई और वे पुनः अपने पुराने दिव्य और तेजस्वी गंधर्व और अप्सरा के रूप में परिवर्तित हो गए। उनके तन पर पुनः दिव्य वस्त्र और आभूषण सुशोभित होने लगे। आकाश से दुंदुभियां बजने लगीं और देवदूत उन्हें लेने के लिए विमान लेकर आए। जब वे दोनों पुनः स्वर्गलोक पहुंचे तो देवराज इंद्र उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इंद्र ने पूछा कि पिशाच योनि से इतनी जल्दी मुक्ति कैसे संभव हुई? तुम दोनों का तेज तो पहले से भी अधिक बढ़ गया है। तब माल्यवान ने विनम्रतापूर्वक इंद्र को प्रणाम किया और कहा कि हे देवराज, ये किसी जप या तप का फल नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु की प्रिय जया एकादशी का महात्म्य है। हमने अज्ञानवश ही सही, लेकिन इस एकादशी का व्रत किया और रात्रि जागरण किया, जिसके प्रभाव से भगवान नारायण ने हमें इस नीच योनि से मुक्त कर दिया। इंद्र यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि जो भक्त भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और एकादशी जैसे पवित्र व्रतों का पालन करते हैं, वे मेरे लिए भी वंदनीय हैं। इसके बाद माल्यवान और पुष्पवती पुनः स्वर्ग में सुखपूर्वक रहने लगे। जया एकादशी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति का मार्ग सदैव खुला रहता है। यदि मनुष्य से अनजाने में कोई त्रुटि हो जाए तो भगवान का नाम और उनके द्वारा बताए गए व्रत मार्ग उसे पुनः सन्मार्ग पर ले आते हैं। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस दिन भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा करते हैं, वे जीवन के सभी सांसारिक सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीप जलाना चाहिए। व्रत के दौरान तामसिक विचारों से दूर रहकर मौन या सत्संग का पालन करना चाहिए। फल और दूध का सेवन किया जा सकता है, लेकिन अन्न का त्याग अनिवार्य है। रात्रि में जागरण करते हुए भजन कीर्तन करने से इस व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। अंततः जया एकादशी का महत्व केवल एक पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर के पिशाचत्व, बुराइयों, काम, क्रोध, लोभ को समाप्त कर देवत्व को जगाने का पर्व है। जो भी भक्त इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। ये एकादशी हमें यह विश्वास दिलाती है कि भगवान की दया असीम है और वे अपने भक्तों के छोटे से प्रयास से भी प्रसन्न होकर उन्हें बड़े से बड़े संकट से उबार लेते हैं। अतः प्रत्येक श्रद्धालु को अपनी सामर्थ्य अनुसार इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, ताकि उनके जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक विजय का संचार हो सके।